तो दोस्तों आज हम हैं दिल्ली के सिरी फोर्ट इलाके में। वैसे तो ये इलाका आज अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम की वजह से जाना जाता है, बट इस जगह का दिल्ली के इतिहास से एक खास ताल्लुक है। इस शहर का नाम दिल्ली की उस ऐतिहासिक नगरी के नाम पे पड़ा है जिसे 8000 मंगोलियों के सिर कटवा के अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो दोस्तों, जैसा हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि दिल्ली की पहली ऐतिहासिक नगरी बसाई गई थी अनंगपाल तोमर के द्वारा, और वो थी लाल कोट, जिसका विस्तार किया पृथ्वीराज चौहान ने और उसे नाम दिया गया किला राय पिथौरा। लेकिन जैसे जैसे सत्ता बदलती गई, गुलाम वंश आया और गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, तो खिलजी वंश के आने के बाद एक और नगरी को बसाया गया जिसे हमने नाम दिया सिरी फोर्ट। और इसको नाम क्यों दिया गया ये हम आपसे अभी आगे डिस्कस करेंगे। पृथ्वीराज चौहान के बाद गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है। उसके बाद उसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की राजगद्दी को संभालता है और फिर उसकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाती है। बट कुछ विरोधों के कारण रजिया सुल्तान को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ती है और कुछ वर्षों तक उतार चढ़ाव का समय दिल्ली सल्तनत में बना रहता है। इसके बाद 1266 ईस्वी में बलबन राजगद्दी को संभालता है और 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। फिर गुलाम वंश का आखिरी शासक मुइजुद्दीन महमूद कैकुबात की हत्या कर मलिक फिरोज दिल्ली की गद्दी को संभालता है और अपना नाम बदलकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रखता है और यहाँ से शुरुआत होती है खिलजी वंश की। उसी वक्त मंगोलिया में 1162 में जन्म होता है एक बच्चे का, जिसके हाथ में खून का धब्बा होता है, जिसका नाम था तिमुचिन। 11 साल की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद तिमुचिन ने सभी कबीलों को एक करने की कोशिश की और उसने बनाया मंगोलियन आर्मी को। ये वही नौजवान था जिसे आगे जाके चंगेज़ खान बुलाया गया। दुनिया के सबसे खतरनाक लुटेरों में से एक चंगेज़ खान इसके वक्त में भारत पर कभी आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन दुनिया भर में अपना साम्राज्य फैलाने के लिए यह बेहद मशहूर है। चंगेज़ खान के वंशजों ने भारत पर ज़रूर आक्रमण किया और ये वही वक्त था जब इल्तुतमिश भारत पर राज कर रहा था। इल्तुतमिश के समय से ही मंगोलों के आक्रमण बढ़ने लगे थे। बलबन ने अपने समय पे मंगोलों से कई युद्ध लड़े। जब जलालुद्दीन ने राजगद्दी संभाली तो वह 70 साल का हो चुका था। वैसे तो वो बड़ा शांत शासक माना जाता था, बट हिंदुओं के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं खाता था। एक उदाहरण था कि उसने अपने खिलाफ विद्रोह करने वाले छज्जू सिंह को हराने के बाद भी उसे माफ़ किया और शाम को अपने वहाँ खाने पे बुलाया। इस बात से खानदान का जवान खुश नाखुश था। छज्जू सिंह को हराने के कुछ वक्त बाद ही मंगोलों ने आक्रमण किया। जलाल की सेना ने मंगोलों को हरा दिया और जलालुद्दीन ने उन्हें एक मौका दिया कि तुम इस्लाम को कबूल कर लो, मैं तुम्हें रहने की, खाने की सभी सुविधाएं प्रदान करूंगा। और ये वही मंगोल जब दिल्ली में बसे, उस इलाके को आज के मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन सभी नीतियों के खिलाफ जलाल के सारे मंत्री, उसके परिवार के लोग खिलाफ हो चुके थे और उनमें से एक था उसका भतीजा, जिसका नाम था अली गुरशस्प। अली गुरशस्प ही अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियान की शुरुआत कारा जागीर के सूबेदार के रूप में की और बाद में इसने गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर इन सभी को अपने राज्य में शामिल किया। उसने अपने चाचा को बिना बताए देवगिरी पर हमला किया और उसे भी जीत लिया। हालांकि बाद में वो अपने चाचा को एक माफ़ीनामा में भिजवाता है और जलालुद्दीन खिलजी उसे माफ़ कर देता है।
इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी को ये बात पता लगती है कि अलाउद्दीन तख्ता पलट की तैयारी में है, बट उसे रोक दिया जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने भाई के साथ उसकी मदद से जलाल को कारा बुलाने का आग्रह करता है और 1296 में जब उसके चाचा जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी कारा जाते हैं तो वो उसकी हत्या कर देता है और दिल्ली की सत्ता हथिया लेता है। अलाउद्दीन खिलजी के वक्त मंगोलों ने 6 बार दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली को मंगोलों से बचाने के लिए अलाउद्दीन ने एक शहर का निर्माण कराया जिसे सिरी फोर्ट कहा जाता है। कहते हैं कि उस सिरी फोर्ट को बनाने में 70,000 लोगों की कारीगरी का इस्तेमाल किया गया और सन 1303 में इसका कार्य पूरा हुआ। अब इसकी मजबूती आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1303 में मंगोल जनरल तरगी इस किले के बाहर खड़े होकर काफ़ी प्रयास किया कि किले को भेद सके, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी मोटी दीवारें हैं इस किले की, इसको भेद पाना नामुमकिन था, जिस वजह से उन मंगोलों को वापसी खाली हाथ लौटना पड़ा। पहले इस शहर को लश्कर या दर उल खिलाफत के नाम से जाना जाता था, पर 1306 में अलाउद्दीन खिलजी का अमरोहा में मंगोलियों से युद्ध हुआ और उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने 8,000 से ज़्यादा मंगोलियों के सिर कटवा के इस किले की दीवार के नीचे दफना दिया। तब से इसे सिरी का किला भी कहा जाने लगा। तो दोस्तों, अब हम आए हैं हौज खास कॉम्प्लेक्स में। आज तो बस ये एक रिहायशी इलाका बन के रह गया है और एक चकाचौंध भरी दुनिया की वजह से जाना जाता है। आज के समय पे यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्क बार एंड मार्केट है और अब बस ये एक पिकनिक स्पॉट बन के रह गया है, पर असल में इसके नींव का श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। दरअसल जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी फोर्ट का निर्माण करवाया और आसपास के रहने वाले लोगों के लिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए उसने एक तालाब का निर्माण करवाया जिसका नाम रखा हौज-ए-अलाई। हौज का मतलब होता है वाटर टैंक। बट अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात रखरखाव की कमी के कारण ये तालाब सूख गया और इसका पुनर्निर्माण यानी इसको रीबिल्ड करवाया फिरोज शाह तुगलक ने और इसका नाम बदल के हौज खास रख दिया। खास का मतलब शाही, तो इसे शाही तालाब या रॉयल वाटर टैंक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने इस हौज-ए-अलाई का पुनर्निर्माण करवाया। जब ये हौज-ए-अलाई को हौज खास बनाया जा रहा था, यहाँ मदरसा, मस्जिद और कुछ मकबरे भी बनाए गए। जिस मदरसे की मैं बात कर रहा हूँ उसे कहते हैं मदरसा-ए फिरोज शाह। ये मदरसा उच्च शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था। सुल्तान खुद अपनी तरफ से यहाँ पैसा मुहैया कराया करता था। जो शिक्षक यहाँ आते थे उन शिक्षकों की एक खास मकबरे यहाँ बनाए गए हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे, और यहाँ आने वाले छात्रों को वजीफा भी दिया जाता था। तो दोस्तों, आप जो ये मकबरे देख रहे हैं ये सभी तुगलक वंश के समय पे बनाए गए मकबरे हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे मदरसे में जो शिक्षक पढ़ाया करते थे ये उनकी कब्रें हैं, ताकि जो छात्र हैं वो अपने शिक्षक की याद में और उनकी छत्र छाया में बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकें। और इन सभी मकबरों का जो आकार है वो अलग अलग है। कोई अष्टभुजाकार है, कोई षटकोण के आकार का है और कोई वर्गाकार है। चलिए आइए एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इनके आकारों को। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं कि ये एक पूरा वर्गाकार मकबरा है और आइए हम आपको कब्र भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है एक वर्गाकार कब्र, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गुंबद है और यहाँ जो भी शिक्षक रहे होंगे उनका नाम तो नहीं है, पर आप आके और इनकी एक कब्र को देख सकते हैं। मैं मोहित सर से बोलूँगा कि ऊपर आइए दिखाइए। तो दोस्तों, ये है एक अष्टाकार मकबरा। इसमें भी कब्र है जो कि आप आके पास से कोशिश करेंगे कि आपको करीब से दिखाएं। देखिए, इसमें भी एक शिक्षक की कब्र रही होगी।
और दोस्तों ये है एक षटकोण के आकार का मकबरा। आप देख सकते हैं कि इसमें कुल मिला के 6 पिलर्स हैं, 6 खंबे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसकी कब्र अब हमें दिखाई नहीं दे रही है, बट हाँ इसी में कहीं ना कहीं इसकी कब्र शिक्षक की दफनाई गई होगी। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं फिरोज शाह तुगलक के मकबरे में, और जिनकी मृत्यु सन 1388 ईस्वी में हुई। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपना मकबरा और मदरसे का निर्माण लगभग एक ही समय 1350 के दशक में करवाया। इस मकबरे की ऊंचाई इस पूरे परिसर में सबसे ऊंची है, आप देख सकते हैं। और आइए अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं फिरोज शाह तुगलक की कब्र को। हम कोशिश करते हैं इस दरवाजे को खोलने की और आपको दिखाने की। आइए। तो दोस्तों इस मकबरे में बीचों बीच जो इस कब्र को आप देख रहे हैं, ये फिरोज शाह तुगलक की कब्र है। और आसपास की जो कब्रें हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये इनके पुत्र और इनके पोतों की कब्रें हैं। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने जब इस हौज खास का निर्माण करवाया तो उसने हौज अलाई के बगल में अपना किला भी बनवाया, जिसे उसने नाम दिया फिरोज शाह का किला, जो कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं मेरे पीछे। दोस्तों ये है हौज खास में एक मीनार, जिसे चोर मीनार भी कहा जाता है। इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहते हैं इस मीनार में 225 सुराख है, जिसमें अपराधियों और विद्रोहियों के सर काटकर भाले की मदद से लटका दिए जाते थे। कहा जाता है जब संख्या ज़्यादा होती थी तो कम ज़रूरी सरों को ज़मीन पर ही रख दिया जाता था। ये सब इसलिए किया गया ताकि कोई भी बगावत करने से पहले 100 बार सोचे। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि लंबी बीमारी की वजह से 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उसके सेनापति मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को मारा। इसके बाद मलिक काफूर ने कोशिश करी राजगद्दी हथियाने की, बट नहीं हो पाया और कुछ समय बाद वो भी मारा गया। खिलजी वंश का आखिरी शासक अलाउद्दीन खिलजी का 18 साल का बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, जिसने 4 साल शासन किया और खुसरो शाह द्वारा मारा गया। कुछ महीने बाद खुसरो शाह भी गाजी मलिक के द्वारा मारा गया, और यही गाजी मलिक बाद में गयासुद्दीन तुगलक बनता है और तुगलक वंश की स्थापना करता है।